हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये आपको अपराजिता का प्लांट दिखाई दे रहा है। इसको शंख पुष्पी भी बोला जाता है और इसकी रिलीजियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल वैल्यू भी ज़्यादा है। इसलिए हम आज सिर्फ इसकी ये दो वैल्यू केयर टिप्स डिस्कस करेंगे और इसकी फुल केयर टिप्स डिटेल में मेरे चैनल पर वीडियो है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो डिटेल में अगर केयर टिप्स दिखने हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, मेडिसिनल वैल्यू और इसकी जो रिलीजियस वैल्यू है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो भाई बहन बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो। तो चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलीजियस इसकी क्या वैल्यू है। रिलीजियस इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसा मैंने बताया, शंख पुष्पी इसका दूसरा नाम है। ये दुर्गा जी का रूप है। दुर्गा जी का मतलब ये दुर्गा जी राजाओं के किलों को, दुर्ग को सेफ रखने का काम करते थे और उनका असली नाम अपराजिता था उस टाइम। तो ये इसलिए दुर्गा जी का अपराजिता प्लांट दुर्गा जी का रूप है। और इसके अलावा ये शिव जी को इनका फूल बहुत प्रिय है। शिव जी के अगर सावन का देखो महीना चल रहा है, सावन के महीने में अगर आप किसी भी दिन और इसके जो पुष्प हैं वो शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं ना, तो वारे न्यारे हैं, सुख समृद्धि आती है घर में, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर सोमवार के दिन, स्पेशल सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पे इसका फूल चढ़ाते हैं अपराजिता का और साथ में महामृत्युंजय का भी जाप करते हैं, तो आपके घर में तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी, सुख समृद्धि आएगी, मेंटल स्ट्रेस कम होगा, हर बीमारी से आप मुक्त हो जाओगे और पीसफुल लाइफ हो जाएगी। मतलब सिर्फ सोमवार के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो। और इसके अलावा अगर आप इसके बीज को तिजोरी में रखते हैं ना, बीज को नहीं, सॉरी, अगर आप इसके फूल को तिजोरी में रखते हैं तो वो तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, धन धान्य से भरपूर रहेगी, धन से। और इसके अलावा ये विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का भी प्रिय माना जाता है ये फूल। इसको हमें लगाना कब नहीं चाहिए, इसको हमें लगाना हमें किस डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए, वेस्ट में और साउथ डायरेक्शन में इस प्लांट को नहीं लगाना चाहिए। और लगाने का डे कौन सा होना चाहिए, कब शुभ माना जाता है, वैसे तो हर प्लांट को कभी भी लगा दो अच्छा माना जाता है, लेकिन अपराजिता को वीरवार या शुक्रवार दोनों में से किसी भी दिन लगाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी के डे होते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी जो रिलीजियस वैल्यू है वो हमने डिस्कस करी। और सावन के महीने में तो ये प्लांट लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन के महीना शिव जी के लिए होता है और शिव जी को ये फूल अति प्रिय होता है। इसलिए सावन के महीने में अगर आप ये प्लांट लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये तो थी इसकी रिलीजियस वैल्यू। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थोड़ी मेडिसिनल वैल्यू, क्योंकि ये हर तरह से फ़ायदेमंद है प्लांट। तो मेडिसिनल वैल्यू में क्या है, इसके हर पार्ट फ़ायदेमंद हैं। जैसे अगर हम रूट से शुरू करते हैं, रूट को अगर उबाल कर पानी में पिया जाता है उस पानी को, तो इसका जो सिर का दर्द है वो ठीक हो जाता है, इसके जो मेंटल स्ट्रेस है वो ठीक हो जाता है। अगर हम पत्तों का जो पेस्ट है वो सिर में लगाते हैं या पत्तों को उबाल कर उस पानी से सिर को धोते हैं या पीते हैं, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसके पत्ते। सिर में दर्द होता है वो ठीक हो जाता है, जो स्ट्रेस होता है लाइफ में वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके बीज को यूज करते हैं, बीज को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर या उसके सुखाकर उसका पाउडर बनाकर हम इसको कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी गैस से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो हमारी ठीक हो जाती हैं। जैसे अपच है, गैस है, पेट से जो भी रिलेटेड बीमारी होती है वो सही हो जाती है।
तो ये इसकी थी मेडिसिनल वैल्यू। इसका हर पार्ट लाभदायक है, कोई भी चीज़ हम इसकी वेस्ट नहीं कर सकते। और फिर आता है हमारा जो केयर टिप्स हैं। अब आप कोई भी प्लांट लेके आते हैं, ये तो अपराजिता है, कोई भी प्लांट लेके आते हैं तो उसकी केयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको ग्रो करना है। क्योंकि अगर आपको इतना नहीं पता होगा कहाँ रखना है, कितना पानी देना है, कैसी मिट्टी में लगाना है, तो प्लांट आते ही आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके मोटे मोटे 2-4 पॉइंट केयर टिप्स भी मैं बता देती हूँ। वैसे डिटेल में वीडियो है, मैंने बताया आपको, आप सर्च करके देख सकते हैं चैनल पर, मैं लिंक भी डाल दूँगी। शुरू में मैंने आपसे बोला था। तो देखिए, इसकी सबसे पहले तो सोयल वेल ड्रेन होनी चाहिए। ऐसी सोयल नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा रहे, और इससे रूट रोट की प्रॉब्लम हो सकती है और प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा। वाटरिंग देख के करें, उसको टच करके। जब इसकी सोयल ड्राई हो तभी इसमें वाटरिंग करें। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती हो। धूप नहीं होगी तो इसमें पत्ते पत्ते ग्रोथ होंगे और फूल नहीं लगेंगे। इसका दूसरा नाम शंख पुष्पी भी बोला जाता है। और फिर इसके जो फर्टिलाइज़र है वो आप कोई भी डाल सकते हैं। खाली जैसे गोबर खाद हो गई और वर्मी कंपोस्ट हो गई, और ब्लूमिंग के लिए बनाना पिल फर्टिलाइज़र हो गया, वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको और हाँ, बारिश आ जाए तो इसको बारिश का पानी देना भी बहुत ज़रूरी है, एसिडिक वाटर अच्छा लगता है इसको। और इसके अलावा जब आप इसको क्या है, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और जहाँ इसके बीज गिरते हैं वहाँ भी इसको ग्रो कर सकते हैं बीज से भी। तो मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर सावन के महीने में आप इसको लगाते हैं तो लगाने का सक्सेस फुल रेट 100% माना जाता है। ह्यूमिडिटी होती है सावन के महीने में, रेनी सीजन में। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं लगाया है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, सावन का महीना। आप इस टाइम आप इसको लगा सकते हैं नर्सरी से लाके। और बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, तो स्पाइडर अटैक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, इंसेक्ट अटैक वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा इसको रिलीजियस वैल्यू में मैंने बताया, इसको साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में इसको नहीं रखना है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए नॉर्थ में रख लो, ईस्ट में रख लो, ऐसे रख सकते हो आप इसको, प्लांट को। और तो ये तो थे कुछ जो इसके केयर टिप्स हैं वो, ताकि आपको लाते ही प्लांट आपका ख़त्म ना हो। आपको पता होना चाहिए कैसे इसकी ग्रोथ होगी, कैसे इसको लगाया जाएगा, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा पानी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। बाय बाय।